मैं प्रदीप इकोंडे इंटीरियर एक्सपर्ट लेकर आया हूं वही आपका अपना चैनल ए टू ऑलवेज भोपाल। आज हम आपको लैमिनेट्स फ्लोर और वो कितने प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है इसके बारे में बताएंगे। लैमिनेट्स फ्लोर बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं कि कस्टमर कहां 90% गलतियां करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं आपको एक सोफा लेना है अपने घर के लिए। आज आप शोरूम्स पे जा रहे हैं, फर्नीचर की शॉप्स पे जा रहे हैं, सोफा ढूंढ रहे हैं। सडनली आपको एक सोफा बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, उसका कलर बहुत अच्छा था, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी थी और टच एंड फील में वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिर्फ इसी वजह से आपने उस सोफे को फाइनल किया। फिर बात आती है प्राइस की, तो आपको पता याद आता है कि वर्मा जी ने इसी प्रकार का सोफा 50,000 का लिया, शर्मा जी ने इसी प्रकार का सोफा 35,000 का लिया और आपको वही सोफा 28,000 का मिल रहा है। आपने सडनली उसे डन कर दिया। आपने ये बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करी जो फैब्रिक उस सोफे में यूज हुआ है वो किस क्वालिटी का है, किस मटेरियल का है। फैब्रिक के नीचे जो कुशन यूज हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, या उस फॉर्म के नीचे जो वुड यूज हो रहा है, आइदर इट इज जंगल वुड, प्लाई का बना हुआ है, टीक वुड का बना हुआ है, या कौन सी लकड़ी उसमें यूज हुई है। जस्ट बिकॉज ऑफ फैब्रिक एंड टच एंड फील आपने उस सोफे को ले लिया। 5 साल बाद शर्मा जी का सोफा तो चल रहा है लेकिन हमारे सोफे में बहुत सारे इश्यूज आने लगे। रीजन क्या है? यही चीज लैमिनेट्स फ्लोर में भी होती है। लैमिनेट्स फ्लोर मार्केट में 50 रुपए से लेके 350 रुपए तक आते हैं और सब एक जैसे दिखते हैं क्योंकि ये डेकोरेटिव लेयर से मिलकर बने होते हैं। डेकोरेटिव लेयर कंप्यूटराइज होती है, प्रिंटेड होती है। इसी वजह से आप किसी भी फ्लोर में, चाहे वो 50 रुपए की हो, चाहे वो 350 रुपए की हो, आपको बिल्कुल भी उसमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसी सारी चीजों के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लैमिनेट्स फ्लोर होती क्या है और उसमें कितने प्रकार आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लैमिनेट्स फ्लोर की तरफ। लैमिनेट्स फ्लोर के सबसे 2 बड़े डिफरेंस है हेट्रोजीनियस मटेरियल एंड होमोजीनियस मटेरियल। हेट्रोजीनियस मटेरियल मतलब क्या? इसमें अलग अलग लेयर से कंपोजिट होकर यह फ्लोर बनता है। होमोजीनियस मटेरियल मतलब क्या? ऊपर से नीचे तक सेम मटेरियल होता है या फिर मिलता जुलता मटेरियल होता है। जैसे कि होमोजीनियस में 2 प्रकार से फ्लोरिंग आती है। एक होती है इंजीनियर्ड वुड। इंजीनियर्ड वुड में सबसे टॉप लेयर जो होता है वो विनीर का होता है। सेकेंड लेयर जो होती है वो लकड़ी की होती है, जो बहुत लो क्वालिटी की लकड़ी की होती है, और लास्ट में फिनिशिंग के लिए वापिस एक लकड़ी दी जाती है जो उसको फिनिश करती है। दूसरा आता है प्योर वुड, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक ही वुड मिलेगा, चाहे वो टीक वुड हो चाहे वो बंबू वुड हो। दोनों ही प्रोडक्ट ना तो वाटरप्रूफ होते हैं ना ही टर्माइट प्रूफ होते हैं, और इन दोनों का मेंटेनेंस भी होता है। जैसे टीक वुड की शाइनिंग अगर जाने लगेगी तो आपको उसे पॉलिश कराना पड़ेगा। बंबू वुड भी इस तरीके से फेड हो सकते हैं। इंजीनियर वुड में भी इस तरीके से इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि वो विनीर के लेयर के ऊपर बनते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल की। इसमें बेसिकली 2 सेक्टर्स होते हैं। एक में आता है वुड्स के कंपोजिट्स, एक में आता है प्लास्टिक के कंपोजिट्स। जब हम वुड्स की बात करते हैं तो वहां पे एमडीएफ, एचडीएफ, एसडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर, हाई डेंसिटी फाइबर, सुपर डेंसिटी फाइबर, ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में आपको 50 रुपए से लेके 180 रुपए पर स्क्वायर फीट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फिर भी वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ नहीं होते। वही हम बात करते हैं प्लास्टिक कंपोजिट की, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको 3 मटेरियल देखने को मिलता है। पहला होता है पीवीसी, जिसे हम एलवीटी लग्जरी विनाइल टाइल्स भी कहते हैं। दूसरा आता है एसपीसी स्टोन पॉलीमर कॉम्पोसाइट। तीसरा आता है डब्ल्यूपीसी वुड पॉलीमर कॉम्पोसाइट। ये प्रोडक्ट भी आपको 50 रुपए से लेकर 325 रुपए तक देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 100% वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ होता है। दोनों में जो मेजर डिफरेंस यही है कि ये वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ को मेंटेन रखता है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चरल लेयर पे। तो सबसे पहले एमडीएफ, एचडीएफ और एसडीएफ में क्या होता है? ऊपर लैमिनेशन लेयर होती है, बीच में एचडी डेकोरेटिव लेयर्स होती है, लास्ट में बेस होता है जो कि लकड़ी या खड्डे के चूरे से बनता है। एसपीसी में क्या होता है, पीवीसी में क्या होता है और डब्ल्यूपीसी में क्या होता है कि ऊपर लैमिनेशन लेयर है
जो कि 0.1 से लेके 0.5 तक आती है। देन डेकोरेटिव लेयर है। देन जो मटेरियल है उसका कॉम्पोजिट है, जैसे पीवीसी में प्लास्टिक रहेगा और फाइबर ग्लास रहेगा, एसपीसी में पत्थर और प्लास्टिक स्टोन एंड पॉलीमर रहेगा, डब्ल्यूपीसी में वुड एंड प्लास्टिक वुड पॉलीमर कॉम्पोसाइट रहेगा। अगर हम दोनों में मेजर डिफरेंस देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है लाइफ का, क्योंकि एमडीएफ, एचडीएफ, एसडीएफ ये मौसम की वजह से खराब होने लगते हैं। चाहे बरसात ज्यादा हो जाए, चाहे हीट ज्यादा आ जाए, या कोई भी इश्यूज जो एनवायरमेंटल है उसमें ये सरवाइव नहीं कर पाते। वही बात करते हैं हम पीवीसी, एसपीसी या डब्ल्यूपीसी की, तो ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे फाइबर ग्लास की सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये कटता फटता टूटता नहीं है। पीवीसी की लाइफ अच्छी होती है। वहीं हम एसपीसी में बात करें तो पत्थर और प्लास्टिक, पत्थर कभी मरता नहीं है, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं हो सकता। सेम हम बात करते हैं डब्ल्यूपीसी में तो वुड एंड पॉलीमर। अब जैसे ही लकड़ी का चूरा प्लास्टिक के चूरे में मिक्स होता है तो वो प्लास्टिक की क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो 100% वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ रहता है। जनरली क्या होगा, इन दोनों ही प्रोडक्ट में लुक सेम रहता है, 100% दोनों एक जैसे देखने को मिलेंगे। आप लगने के बाद कभी भी ये जजमेंट नहीं लगा पाएंगे कि यहां पे एसपीसी लगा, पीवीसी लगा, डब्ल्यूपीसी लगा, या फिर एमडीएफ लगा, एचडीएफ लगा, एसडीएफ लगा। तो अगर ऐसे ही सारे फ्लोर्स के कंपैरिजन में आपको अपने घर में, ऑफिस में या कहीं भी जगह वुडन फ्लोर की जरूरत पड़ती है, लैमिनेट्स फ्लोर की जरूरत पड़ती है, तो चुनाव अब आपके हाथ में है। आपको एमडीएफ, एचडीएफ चूज करना है या लेटेस्ट ट्रेंड पीवीसी और एसपीसी चूज करना है। दोनों के डिफरेंस, मेजर डिफरेंस मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दिए। आने वाले वीडियो में जो हमारे आज के लेटेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि एसपीसी, पीवीसी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशंस होंगे, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के साथ है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे वीडियो के जरिए कोई कमेंट्स आप देना चाहें, कोई बात अगर आप कहना चाहें, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक मैसेज टाइप कीजिए। मैं उस कमेंट का जवाब आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।